नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रमा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसकी एक चंद्रभागा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा का पुत्र शोभन से कर दिया। और वह एकादशी के व्रत बड़े ही नियम से किया करता था। उसकी राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन किया करते थे। एक बार कार्तिक मास में राजकुमार शोभन अपने ससुराल में आया हुआ था। उसी दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी को बहुत ही दुख हुआ कि मेरा पति तो बहुत कमजोर हृदय का है, वह एकादशी का व्रत कैसे करेगा, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने अपने पति को बताया कि यहाँ तो जीव जंतु भी एकादशी का व्रत करते हैं। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की बात सुनकर राजा शोभन को एकादशी का व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण के करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद चंद्रभागा ने अपने पिता के यहाँ रहने लगी। यहाँ रहकर पूजा पाठ करती और व्रत करती थी। वहीं एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुरी नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचुकुंद के नगर के एक ब्राह्मण ने शोभन को देखा और पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौटा और चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी का व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाता है, उसे एकादशी का सारा पुण्य शोभ देती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होने लगती है और चंद्रभागा शोभन के साथ खुश रहने लगी है। जय विष्णु भगवान की जय।